बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए परम मंगलमय भगवत स्वरूप कार्तिक मास की कथा में प्रवेश करते हैं। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, कार्तिक के व्रत करने का बड़ा उत्तम फल आपने कहा, अब कृपा करके तुलसी का मातम कहिए। नारद जी कहने लगे कि प्राचीन काल में एक धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा ब्रह्म ज्ञानी था, धर्मात्मा था और 12 अक्षर मंत्र का जाप करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास में 12 अक्षर मंत्र का जप करना एवं गीता जी का पाठ करना दोनों अनंत फल वाले हैं, इसलिए नित्य गीता जी का पाठ करना चाहिए कार्तिक मास में। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। अतिथियों की बड़ी सेवा करता था। जिसके घर में अतिथि निराश होकर चले जाते हैं तो उसके पुण्य लेके चले जाते हैं और अतिथि वो अपना पाप छोड़ के चले जाते हैं, अपना पाप दे जाते हैं और घर वाले पुण्य ले जाते हैं। एक दिन कार्तिक मास में ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर के मंदिर में जा रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए पूजा की सामग्री लेकर के जा रहा था। सामने से आती हुई उसे एक भयंकर राक्षसी दिखाई पड़ी। भूखी थी, नग्न थी, टेढ़ी मेढ़ी दांत वाले, चंचल जीहा वाली, लाल लाल नेत्र उसके घुंघरू करती हुई आई। राक्षसी को देख करके वो डर के मारे धर्मदत्त ने उसे पर तुलसी मिश्र जल जो हाथ में लिया था उसमें तुलसी दल भी था, उसने फेंक दिया उसके ऊपर। जैसे जल फेंका और शरीर का स्पर्श करते ही उसके सारे पाप दूर हो गए और हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर गई। धर्मदत्त से कहने लगी, तुम कौन हो और किसी पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। धर्मदत्त ने कहा कि तुम कौन हो और कौन से पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है, मुझे बताओ। वह कहने लगी, सौराष्ट्र में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी मैं पत्नी थी। कलहा मेरा नाम था। मैं कभी अपने पति से मीठे वचन नहीं बोली, ना उसको कभी खाने का अच्छा भोजन दिया और ना फल देती थी। इस पर मेरे पति दुखी होकर के जब दूसरा विवाह करने लगे, निश्चय कर लिया कि इस पत्नी ने मुझे दूसरा विवाह करूँगा, तो मैं क्रोध में आकर के विष खा करके हमने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद में यमराज के दूत मुझे बांध करके यम के पास ले गए। चित्रगुप्त ने मेरा खाता शुभ अशुभ कर्म देखे, कहा इसके लिए कोई शुभ कर्म नहीं है, सारे पाप ही पाप हैं। इसने कभी पति से मीठे वचन नहीं बोले, ये भोजन भी घटिया कराती थी। भोजन देती तो यमराज ने आज्ञा करी, इस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, जिसमें भोजन बनाती थी उसी में खाने लग जाती थी। इसलिए अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में जाएगी, बिल्ली की योनि में जाएगी। अपने पति के साथ कलह करती है, इसी कारण भिष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि में जाएगी और इसे आत्महत्या की है, इस कारण से ये प्रेत योनि में जाए। जो आत्महत्या करते हैं उनको प्रेत योनि मिलती है। सो महाराज मैं 500 वर्ष इस योनि में फिर रही हूँ, प्रेत योनि में घूमती रही। भूख और प्यास के से दुखी होकर के एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर गए। जब किसी के शरीर में प्रवेश कोई करता है भूत प्रेत, तो उसे कृष्ण और वेणी नदी के संगम में जैसे वहाँ गई तो तीर पर पहुँची तो विष्णु के दूतों ने वैश्य के शरीर से मुझे निकाल कर मुझे बाहर कर दिया। फिर फिरते फिरते आप जैसे मिल गए। आपके तुलसी से मृत जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब इन तीनों योनि से छूटकर किस प्रकार उत्तम गति को प्राप्त हो गई, सो कहिए। धर्मदत्त कहने लगा कि तुम्हें देखकर मेरा मन दुखी होता है,
तीर्थ व्रत दान प्रेत योनि में नहीं हो सकते। देखो, सारे पुण्य मनुष्य के शरीर में होते हैं, प्रेत योनि में कोई भी पुण्य नहीं होता है। तुम्हारे पाप बहुत हैं और पुण्य बहुत थोड़े हैं। इससे हमने जन्म पर्यंत जो भी कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। क्योंकि कार्तिक के व्रत के समान पुण्य देने वाला कोई यज्ञ दान तप व्रत कोई नहीं है। ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्र जल से अभिषेक किया और 12 अक्षर विष्णु मंत्र सुनाया, त्यों ही कलह प्रेत योनि छूट गई। अग्नि के समान दिव्य देह लक्ष्मी के समान रूप वाली बनकर के ब्राह्मण को नमस्कार किया और आनंद से बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में मुझ डूबती हुई को आप जैसे नौका का सहारा मिल गया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील और सुशील सहित विमान देखा। भगवान ने विमान भेजा। भगवान के दूतों ने कहा कि विमान में बैठाया और विमान में बैठा कर देख करके धर्मदत्त अति विस्मित हुआ। भगवान के गुणों को देखता हुआ चरणों को दंडवत किया और नमस्कार कर कहने लगा कि हे गणों, धर्मदत्त को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, सदैव विष्णु की भक्ति में लगे रहते हो। तुम अपने कार्तिक के व्रत का आधा फल इसको दिया है, इससे यह मुक्ति को प्राप्त हुई है। तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। तुम राजा के कुल में उत्पन्न होगे और तुम्हारा नाम दशरथ होगा। भगवान विष्णु राम अवतार लेकर के तुम्हारे पुत्र होंगे। तुम्हारी 3 रानियां होंगी, उनमें से तीसरी रानी या कलह केकई होगी। फिर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।